नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। आज हमारे पास एक प्रेस विज्ञप्ति आई है जो दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डब्ल्यू कुमार दांगी के द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव में दांगी समाज को पर्याप्त टिकट नहीं मिले, जिसके कारण वो भाजपा, राजद और जदयू के खिलाफ विरोध करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेखर राजा दांगी। आइए जानते हैं इनसे ऐसा क्यों। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में। मैं ग्रामीण चहल पहल जीसीपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शेखर राजा दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। मेरा घर इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत है। मैं इमामगंज विधानसभा से आता हूं। हमारे क्षेत्र में जदयू समर्थित जीतन राम मांझी जी पिछले 5 वर्षों से जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। फिर उन्होंने जदयू से साठगांठ करके उन्हीं के गठबंधन से हम पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने वहाँ से प्रतिनिधित्व किया था और दांगी जाति को लगभग जो बोला जाए 100% उनको समर्थन दिया गया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अक्सर जो लोग किया करते हैं, उसी में जीतन राम मांझी जी का भी नाम शामिल हुआ था। चुनाव जीतने के बाद जीतन राम मांझी जी ने किसी भी काम को लेकर के उनके द्वारा साफ बोला जाता था कि दांगी जाति का सपोर्ट हमें वहाँ नहीं मिला है। फिर से वहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से भी जानना चाहूँगा या उनका स्टैंड साफ, उनका क्या रुख होगा इस बार। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दांगी जाति किसी को सिर्फ झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर के चलने के लिए ही है या उससे कुछ भागीदारी लेने के लिए भी है? जी सर, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा सर कि बिहार में जाति के नाम पे क्या टिकट दी जाती है उम्मीदवारों को? बिहार में जब भी चुनाव आता है तो सबसे पहले यहाँ जातिवाद का ही मुद्दा हावी होता है। सभी राजनीतिक दल ने हर क्षेत्र में जातिगत समीकरण देखते हैं, उसी के आधार पे वहाँ अपना उम्मीदवार देते हैं। जब भी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ पर जातिवाद सबसे ज़्यादा हावी रहता है। विकास का मुद्दा बाद में आती है। जी सर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में कुर्मी और दांगी समाज दोनों की संख्या एक ही है, फिर भी कुर्मी जाति को 12 सीट मिले और दांगी जाति को एक भी नहीं। इसमें आपका क्या कहना है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी कुर्मी जाति से आते हैं। यहाँ दांगी और कुर्मी का संख्या बिहार में लगभग 4% है। फिर भी कुर्मी जाति को 12 सीट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए और दांगी को एक भी सीट नहीं दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और दांगी समाज के जो भी लोग हैं, दांगी समाज के जितने नेतागण हैं, सभी में एक तरह से रोष व्याप्त हो चुका है, रोष प्रकट हो चुका है कि आखिर जब 2 जाति का बराबर संख्या है तो एक जाति को 12 सीट मिलना और एक जाति को एक भी सीट नहीं मिलना, ये उचित नहीं है। जी सर, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जगदेव प्रसाद दांगी जो थे, उनके सिद्धांत पर चलकर जदयू और राजद सत्ता में आए हैं। आज उन्हीं के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? स्वर्गीय अमर शहीद बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद दांगी जाति से आते थे और उन्हीं के सिद्धांत पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी
और कई एक राजनीतिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के ही विचारधारा से आए हैं। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ सत्ता में आते ही या तो सिर्फ जो बोला जाए कि जब भी इन लोग को पावर कुर्सी मिलती है तो सिर्फ जगदेव प्रसाद के पुण्यतिथि पर और जन्म तिथि पर इन लोगों ने सिर्फ माला पहनाने का काम किया है। जगदेव प्रसाद का विचार और उनके सिद्धांतों को कहीं किसी ने कोई अपनाने का काम नहीं किया है। जी, तो जैसा कि आपने आज शेखर जी की बातें सुनी कि चुनाव में जाति और जाति धर्म को देखकर ही टिकट दी जाती है,